बहन की शादी के 4 दिन बाद एक भाई ने अपनी बहन को उतारा मौत के घाट, फांसी के फंदे पर लटका दिया और फिर खुद ने भी जहर खाकर दे दी अपनी जान। आखिर ऐसा क्या हुआ जो बहन भाई के बीच में ऐसा कांड हुआ? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है राजस्थान के बाड़मेर की। राजस्थान के बाड़मेर में अंजलि नाम की एक लड़की रहा करती थी जिसकी उम्र थी 24 साल। वह अपने घर में अपने मम्मी पापा के साथ आराम से रहा करती थी, कोई दिक्कत नहीं थी। उसका एक भाई भी था, चाचा का लड़का, जिसका नाम था माताराम। वह चचेरा भाई था और वह उसके साथ पढ़ी थी, लिखी थी और उसी के साथ खेली थी बचपन में और उसी के साथ पली थी, बड़ी हुई थी। अच्छे से समय गुजर रहा होता, कोई दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों, तभी क्या होता है, तभी अंजलि के माता पिता उसकी सगाई कर देते हैं। पड़ोस के ही गांव में जालोर में उसकी सगाई कर दी जाती है। कुछ दिन बाद शादी होती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। शादी में उसका जो चचेरा भाई था माताराम, वह भी होता है। बहुत खुश लग रहे होते हैं और अच्छे से शादी हो रही होती है। शादी होकर अंजलि अपने ससुराल जाती है और वहाँ पर 4 दिन रहती है। 4 दिन रहने के बाद मायके वाले जैसे अपने बेटी को लेने के लिए आते हैं, इसी तरह से अंजलि को लेने के लिए भी उसके मायके वाले और उसका चाचा का लड़का माताराम लेने के लिए आया था। हंसी खुशी उसको वहाँ से लेकर आते हैं और अपने घर आ जाते हैं। कोई मामला नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद जो माताराम होता है वह अंजलि को कहीं घुमाने के लिए ले जाता है। घर वालों से कहता है कि मैं अंजलि को कहीं ले जा रहा हूँ और वह अंजलि को अपने साथ ले जाता है। लेकिन दोस्तों, शाम हो जाती है। शाम तक अंजलि घर वापस नहीं आती है। घर वाले उसको तलाश करते हैं। माताराम के घर जाते हैं तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता है। माताराम के घर वाले भी ये कहते हैं कि हमारा बेटा सुबह से आया ही नहीं है। तो दोनों के ही घर वाले उनको ढूंढते रहते हैं। वह कहीं भी उनको नज़र नहीं आते हैं। शाम हो जाती है, शाम तक भी वह कहीं भी उनको नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, घर वाले पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। सुबह होती है, पुलिस अपनी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। तभी उस गांव से खबर आती है पुलिस के पास कि गांव के सरकारी स्कूल में जो अंजलि है वह फांसी के फंदे पर झूल रही है उसके टॉयलेट में, और जो माताराम है वह वहीं फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं। उसके हाथ में जहर की शीशी है, वह भी मरा पड़ा है। दोस्तों, पुलिस आती है, दोनों डेड बॉडीज को कब्जे में लेती है। घर वालों को बुलाया जाता है। पूरे गांव में शोक का माहौल होता है। सभी लोग अचंभे में हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। पुलिस अंजलि के घर वालों से पूछताछ करती है और समस्या का हल जानना चाहती है। तभी अंजलि के घर वाले कहते हैं कि माताराम और अंजलि के बीच में प्रेम संबंध चल रहे थे और माताराम अंजलि से शादी करना चाहता था, लेकिन घर की ही बात थी। दोनों बहन भाई थे, वह चाचा का लड़का था, वह ताऊ की लड़की थी। हमने बिल्कुल मना कर दिया था और हमने इनको प्यार से समझा दिया था कि बेटा, तुम्हारा भाई बहन का रिश्ता है, ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दुनिया थूकेगी हम पर और ना ही ऐसे होता है। बहन कभी भाई से शादी नहीं करती है। तो वह उस समय तो मान जाते हैं, लेकिन जो माताराम होता है उसके दिल में से कसक नहीं जाती है। वह बार बार फिर भी अंजलि से प्यार करने की कोशिश करता रहता है। इसीलिए अंजलि को माताराम अपने साथ सरकारी स्कूल में लेकर आता है और उसको फांसी के फंदे पर लटका देता है और खुद जहर खाकर अपनी जान दे देता है। तो दोस्तों, इस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहते हो? क्या उन्होंने मूर्खता की या फिर ये सही डिसीजन था? उन्होंने प्यार किया था, वो प्रेमी जोड़ा था। आप क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या उन्होंने सही किया था ये डिसीजन लेकर अपनी जान गंवा दी, या फिर उन्होंने गलत किया था? घर वालों ने उनको मिलने नहीं दिया, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। तो जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, बहन भाई का रिश्ता बड़ा पवित्र रिश्ता होता है और जब इस रिश्ते पर दागदार धब्बा लगता है तो बड़ा दर्द होता है, बड़ी चोट पहुंचती है। क्योंकि समाज जो रचा गया है, समाज बनाया गया है, ये सारी चीज़ों को देखकर ही बनाया गया है। समाज में भाई बहन का रिश्ता सबसे ऊंचा होता है, बड़ा ही पवित्र होता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं भाई बहन के बीच में, तो यह घटनाएं शर्मसार करने वाली घटनाएं होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए। बहन को बहन की नज़र से देखना चाहिए और भाई को भाई की नज़र से देखना चाहिए। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक होता है, तभी जाकर हम अच्छे से अपना काम कर पाते हैं। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं और हमारा दूसरा चैनल भी है तिरछी बात के नाम से। यह चैनल तिरछी बात पलवल के नाम से है, उस पर भी जाएं और हमें सपोर्ट करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। मेहनत लगती है इन प्रोग्राम्स को लाने में और मेरा सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य होता है इन खबरों को लाने का कि इनसे हमें और आपको कुछ सीख मिले और अपने घर परिवार में हो रही ऐसी त्रुटियों को हम दूर कर सकें। कुछ ना कुछ इन घटनाओं से सीखें कि अगर हम गलत करेंगे तो हमारे साथ भी गलत ही हो जाएगा। इसलिए मैं इन घटनाओं को लेकर आता हूं जिससे कि कुछ फ़ायदा हो समाज को, हमें और आपको। दोस्तों, अगली घटना में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।